आई एम श्योर मेरे बारे में बात ही हो रही होंगी। क्या क्या बुराई कर रहे हो मेरे बारे में? तेरे बारे में बात करने के अलावा मेरे पास है क्या? डोंट टीज हिम, ऐसे ही थोड़ा चट-चट कर। हाँ लेकिन यहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो सबसे कुछ ना कुछ बुलवाने के लिए, एक्टिव मोड में लाने के लिए लेट्स प्ले गेम। नहीं प्लीज गेम वेम नहीं यार, मैं नीचे भी गेम खेल के आऊँ, यहाँ पे भी गेम ही खेलूंगा। मैं जिंदगी भर गेम खेलता रहूँ क्या? नहीं। अरे तो वो तो तुम लोगों ने खेली ना यार, हमने थोड़ी ना खेली है यार। मैं इतने दिन बाद आया हूँ, थोड़ी सी मस्ती तो करूंगा ना। सो लेट्स प्ले अ गेम ऑफ ट्रूथ एंड डेयर। ओह लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर। इससे हमें एक दूसरे को जानने का और मौका मिलेगा। हाँ खेल सकते हैं। हाँ नाइस, ओके गॉट इट। अरे तुमने लड्डू नहीं खाया? खा रही हूँ। अरे मेरे हाथ से खाओ ना, मैं खिलाता हूँ। मेरे हाथ से खाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें और मीठा लगेगा। इतनी भी केयर मत करो रणबीर, मेरी हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाए। तो शुरू करें? हाँ प्लीज। आई एम श्योर गेम्स के रूल सबको पता ही होंगे, तो मैं बॉटल को स्पिन करता हूँ। मुझे नहीं पता। तू था डेयर के रूल्स नहीं पता? पता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। यार पैथेटिक, इतना करना मजाक। तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर से ना ट्यूमर हो रहा है मुझे। अरे तो तेरा तो ह्यूमर अच्छा है ना, तू बोल दे कोई अच्छा जोक। लेकिन जोक जो है तू थोड़ी देर बाद बताना, पहले तू बॉटल घुमा। कौन? ओके चलो, रेडी? यस। मिली मिली कम ऑन। वेरी गुड, लेट्स आस्क यू। तो मिली, तुम ट्रूथ लोगी या डेयर लोगी? ट्रूथ। ट्रूथ राइट? नो, डेयर। ओह गुड, तुमने डेयर लिया। डेयर मैं पूछूंगा। देखो सब में से सबसे ज्यादा मिली को मैं जानता हूँ, तो मिली को डेयर मैं दूंगा। हाँ ठीक है इसको देने दो, क्योंकि कल को ये बोलेगा कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से इतना खतरनाक डेयर क्यों बोला, तो इसीलिए लेट हिम जस्ट डू इट। बोल तू दे दे प्लीज। हाँ ठीक है, तुम ही दे दो। ओके, क्या डेयर है? ओके सो मिली, किस में? आर्यन, यू श्योर? वेरी श्योर। सोच लो। मुझे सोचने का बोलकर खुद सोच रही हो कि किस करूं या ना करूं? कम ऑन यार, आई एम योर बॉयफ्रेंड, कम ऑन किस में? मैं मिली को जानता हूँ, मैं उसे डेयर दूँ। अपना फायदा देख लीजिए। मेरा फायदा छोड़, तुम अपनी डेयरिंग दिखाओ। डेयर इज अ डेयर। शायद तुम ही मुझे बता पाओ कि मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए या नहीं। मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा यार, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम है? तुम तो जानते ही हो डैड मुझे कितना प्यार करते थे। है क्या? वो तो सभी जानते हैं, हमारी खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं था। फॉर हिम यू वर द वर्ल्ड। या फॉर मी टू, ही वाज माय वर्ल्ड। मेरे लिए वो सब कुछ थे। मॉम को तो मैंने कभी देखा भी नहीं था 20 साल तक। एंड यू नो व्हाट, मॉम ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, ना केयर की, ना प्यार दिया। सिर्फ प्राची को प्यार करती थी वो। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जन्म भी सिर्फ प्राची को ही दिया है। मैं तो बस। रिया, what is really happening? Tell me. तुम प्राची की गोद भराई के लिए आए, सबके लिए डांस किया, ढोल बजवाया, प्राची को कांग्रेचुलेट किया, और मैं मुझे भूल गए भाई, मुझे कांग्रेचुलेट भी नहीं किया। मेरी भी तो शादी हुई है, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ। What? तुम प्रेग्नेंट हो? Oh my God! I'm so sorry, Riya. I'm so sorry. Congratulations. यार मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यार। I'm so sorry यार। मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें विश करता, तुम्हारे लिए ढोल बजवाता, डांस करता यार। बिग congratulations. थैंक यू भाई, थैंक यू। तुमने इतना कह दिया ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वरना ये सब तो तभी किया जाता है जब कोई खुशी का मौका हो। पर ये तो क्या मतलब?
क्या तुम्हारी शादी हुई है, प्रेग्नेंट हो, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? नहीं भाई, नहीं। प्रेग्नेंट होना और खुश होना दो अलग अलग बातें हैं। रिया, रिया मुझे पूरी बात बताओ, ये शादी, ये प्रेगनेंसी, ये सब क्या चल रहा है? मुझे सब कुछ जानना है। रिया प्लीज मुझे बताओगे नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? कैसे बताओ भाई? रिया प्लीज, रिया मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज प्लीज जस्ट टेल मी क्या हुआ है। मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे बताओ रिया, जस्ट टेल मी, बताओ मुझे क्या हुआ है। प्राची की तरह मैं भी रणबीर की वाइफ हूँ। जस्ट लाइक प्राची, मैं भी रणबीर के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम फिर वही कर रही हो। क्या कर रही हूँ? मुझे पीछे हटा रही हो, मुझे दूर कर रही हो। मैं कोई गुंडा मवाली हो गया। मैं ऐसा नहीं कह रही, बस तुम्हें आगे नहीं आना चाहिए। मैं आऊंगा। तुम्हें नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कितनी बार बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी। ये हमेशा क्या हुआ, फिर से लग गई? हाँ, यहाँ पे आँख पे। इधर आओ। नहीं, it's okay. इधर आओ। It's okay. इधर बैठ। अरे नहीं, it's okay. सिट हियर। अरे it's okay. कोई नहीं। बैठो, दिखाओ। तुम ना, सॉरी एक्चुअली मेरी गलती। ये हो जाएगा, ठीक है। तेरी मेरी खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगा जहाँ जाएगा तू। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है। जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखे तो जरा क्या होता है। अब ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं जी लूं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। अब दर्द ऐसे ठीक नहीं होगा, ये वैसे ठीक होगा। कैसे? मेरे सवाल का जवाब देंगे। हाँ, कोई खेल नहीं चल रहा रणबीर। मैं जानता हूँ खेल नहीं चल रहा, मुझे सब कुछ बता दो। क्योंकि खेल में तो तुम झूठ बोल सकती हो, लेकिन यहाँ पे तुम झूठ नहीं बोल सकती। यहाँ सिर्फ तुम और मैं है। तुम्हारी बात सुनूंगा और जो मैं बोलूंगा वो तुम सुनोगी। हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो बताओ, डू यू स्टिल लव मी? सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है। जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखिए क्या तुम मुझसे क्या होता है। अभी भी प्यार करती हो? मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें। हाँ, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। मैंने भी वही किया। मम्मी ने प्यार से कहा रुक जा, तो मैं रुक गई। उन्होंने पूजा के लिए, पार्टी के लिए कहा तो मैंने मना भी नहीं किया। मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि मेरे बच्चे को सबका प्यार, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा था। पर कहते हैं ना, सपना कितना भी सुंदर हो, खूबसूरत हो, जब आंखें खुलती है तो सपना टूट ही जाता है। और वही हुआ, आंखें खुल गई और सपना टूट गया। और अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ, क्योंकि गलत सोच रही थी, गलत करने जा रही थी। रणबीर के बारे में सोचने लगी थी, उसकी तरफ बढ़ रही थी, उसकी तरफ झुक रही थी, जो मुझे नहीं करना चाहिए। वो मेरी बहन का पति है, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती, उन दोनों के बीच में नहीं आ सकती। मुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा शान। अच्छी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू रणबीर की पत्नी है। रिया ने रणबीर से शादी की है। तो तूने नहीं की थी? रिया रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो तू किसके बच्चे की माँ बनने वाली है? अभी तुम दोनों के नाम से पूजा हुई थी ना, बहन की याद आ गई तो सब भूल गई।
प्राची होश में आ, क्या कर रही, क्या बोल रही, कुछ पता है? हम दोनों बहनों में से किसी एक को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा शाहना। और रिया मेरी अपनी बहन है, मेरा खून है, मेरी फैमिली है, मैं जिम्मेदार हूँ उसके लिए। उसकी खुशियाँ मैं नहीं छीन सकती। जो भी मेरा है ना, मैं रिया को देकर रहूंगी। वो मेरी अपनी बहन है, मेरी जुड़वा बहन है। मुझे अपने बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना? है, तभी तो कह रही हूँ, मैं अपने बच्चे को किसी के प्यार की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे जितना याद है, मासी ने भी तुझे अकेले ही पाला था और उन्होंने तुझे बहुत प्यार दिया था, बहुत खुश रखा था, पर फिर भी तुझे अपने पापा की याद आती थी ना, तुझे उनकी कमी महसूस होती थी ना। मुझे नहीं भूलेगी, पर मुझे पता है क्योंकि मैंने तुझे बचपन से देखा, मैं तेरे साथ बचपन से हूँ। प्राची, प्राची सुन ना। मैं प्राची के सामने इतना रोई कि अब पूरी जिंदगी वो रोएगी। कभी उसको शक ही नहीं होगा कि मैंने, मतलब उसकी प्यारी सी छोटी बहन ने अपनी फेक प्रेगनेंसी को रियल बताकर उसे घर से निकाल दिया। एक्चुअली यू नो व्हाट, मेरी इस जीत का थोड़ा बहुत क्रेडिट प्राची को भी जाता है। मुझे लगता था वो जैसी भी है पर बेवकूफ नहीं है, बट गेस व्हाट पीपल, वो तो महा बेवकूफ निकली। वो किसी को भी रोता हुआ देख उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है बूजी। But I guess it worked out for me. I finally won बूजी। अब मैं इस घर में अकेले रहूंगी, ना कोई बहन, ना कोई सौतन, just my life, my rules। मैंने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया और मैं हंस रही हूँ। I should be upset। God, मैंने ऐसा क्यों किया? I'm so mean। My sweet sister प्राची। रिया, आई थिंक पहले उसे जाने दे, फिर सेलिब्रेट कर लेना। लोग कहते हैं प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन से ना खुशियों में नजर लग जाती है। इसीलिए आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज। तुम ना चेंज कर लो और चेंज करने के बाद अच्छे से सुखा लो अपने आप को, क्योंकि बारिश में ना सर्दी लग सकती है प्राची। कम, अरे कम ना, क्या हुआ? कम, गेट अप, गुड गर्ल। ये लो तुम्हारे कपड़े, पकड़ो और अच्छे से अब चेंज करो। क्या सोच रही हो? कुछ गलत नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोचो, नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चीजें सोचते हैं ना हम तो हमारी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, और इम्यूनिटी पे असर पड़ा तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तबीयत खराब हो गई तो हमारी बेबी की तबीयत खराब हो सकती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए तुम अपनी बेबी का ख्याल रखो, मैं अपनी बेबी का ख्याल रखता हूँ। तो मैं रखोगी? गुड गर्ल, चलो। दरवाजा लॉक क्यों है? What? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये कैसा सवाल है रणबीर? What do you mean? क्या चाहिए, क्या चाहिए? मैं कोई नेबर थोड़ी हूँ जो दरवाजे पे तभी नॉक करेगी जब उसे कुछ मांगना होगा। अरे तो तुम आई तो हो ना यहाँ पे, तो तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा ना, जाहिर सी बात है। तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? टेल मी। हाँ, मुझे कुछ चाहिए। क्या? मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए था, जो मुझे अब मिल गया। तो चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं प्राची को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अंदर प्राची के साथ हूँ। रणबीर, कितनी बार मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो? और कितनी बार मुझे तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि मैं अपनी वाइफ सिर्फ और सिर्फ प्राची को मानता हूँ, तुम्हें नहीं। रणबीर, फॉर गॉड सेक वी आर मैरिड। स्टॉप इट यार, स्टॉप इट। देखो ये हस्बैंड, मैरिज लाइफ, ये किड्स, मैं थक चुका हूँ सुन के यार। प्लीज नहीं सुनना मुझे, आई एम डन। इरिटेट हो गया हूँ मैं। ऑनेस्टली बताऊं तुम्हें, अब मुझे पता है क्या करने का मन करता है, जो मेरा दिल कहता है।
मुझे अपनी शादी से फर्क ही नहीं पड़ता किससे है किससे नहीं। और जवाब तुम्हें अच्छे से मालूम, मेरा जो ये दिल है ना वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मेरा दिल प्राची के साथ रहना चाहता है। समझती क्यों नहीं हो? तो जरा अपने दिल को समझाओ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम अपने दिमाग को समझाओ ना। प्राची मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो भी तुमसे पहले। रणबीर, नाउ यू आर इंसल्टिंग मी। तुम मेरी प्रेगनेंसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हो। There's no other way। मैं क्या बोलूं तुम्हें समझ में नहीं आता है कुछ। मैंने तुम्हें आज तक एक बार ये चीज बोली है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने आज तक तुम्हें बोला है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, आज तक बोला है मैंने। या मैंने तुम्हें कभी ये बोला कि मैं प्राची से प्यार नहीं करता या मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता? आज तक बोला मैंने तुम्हें? उस रात को भी जिस दिन मेरा प्राची झगड़ा हुआ था, मैं अंदर गया था और मैं रो रहा था और मैं शराब पी रहा था। उस दिन भी तुम आई, उस दिन मैंने क्या बोला तुमसे कि मुझसे दूर चली जाओ यहां से, जस्ट गो अवे। तुम दूर गई नहीं। मैं तो नशे में था पर तुम तो नशे में नहीं थी ना। एंड बाय द वे, ये पता है कि किस रात की बात कर रहा हूं मैं? जिस रात को तुम सो कॉल्ड प्रेग्नेंट हो गई थी, उस रात की बात कर रहा हूं मैं। मेरे लिए सिर्फ प्राची इज द वन फॉर मी, नॉट यू। उस दिन इतना सब कुछ बोलने के बावजूद तुम मुझे छोड़ के क्यों नहीं गई? तुम क्यों रही वहीं पे मेरे साथ? मुझे समझ में नहीं आता है कि जब मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर रहा था तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुम मुझ पे अपना हक जमाना बंद कर दो, क्योंकि मुझ पे हक सिर्फ और सिर्फ प्राची का है, तुम्हारा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। Forever and forever. In fact, you know what? वो कल ही जा रही है। सुबह सुबह वो इस घर से चली जाएगी। और ये सब ना मैं खुद से बनाकर नहीं बोल रही हूँ, मैंने प्राची को खुद शाहना से बोलते हुए सुना है। वो रो रो के बोल रही थी कि वो तुमसे दूर चली जाएगी, कल सुबह चली जाएगी। ठीक है, वो अगर जा रही है ना, इसका ये मतलब उसकी जो ये रात है वो आखिरी रात है, तो मुझे उसके साथ वक्त बिताने दो। प्लीज लीव अस अलोन। रणबीर, लेकिन और हाँ, मेरी मॉम ने प्राची को रोका है घर छोड़ने से। और अगर प्राची सच में घर छोड़ के जा रही है तो मैं उसको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू, तो प्लीज लीव अस अलोन। लेकिन रणबीर रिफ्यूज्ड। He refused मुझे, उसने मुझे मना कर दिया। उसने सिर्फ मुझे मना ही नहीं किया, मुझे उसने मेरी इंसल्ट की है, नीचा दिखाया, मुझे ह्यूमिलिएट किया है, मुंह पे दरवाजा बंद किया है मुझे। उसे यही रहना चाहिए मेरे पास। शाना, तू तो मेरी दोस्त है ना, तू समझती है नहीं? रणबीर मेरा हस्बैंड है तो उसे किसके साथ रहना चाहिए? मेरे साथ रहना चाहिए ना। मैं जानती हूँ कि प्राची प्रेग्नेंट है, पर मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ ना। मेरा ख्याल कौन रखेगा? पूरी जिंदगी क्या मैं भीख मांगती रहूंगी कि रणबीर प्लीज मेरे साथ रहो, मेरा ख्याल रखो, क्योंकि कोई नहीं है मेरा ख्याल रखने वाला। ये इज्जत है मेरी प्रेगनेंसी की। You know what? अगर उसे मेरे साथ ऐसे ही रहना है, मेरा ख्याल ऐसे ही रखना है, तो क्या करूं ऐसी प्रेगनेंसी का? ऐसे बच्चे को तो पैदा होने से ही मर जाना चाहिए। I'm going to kill this unborn child. I swear. मैं रणबीर के होने वाले बच्चे को मार डालूंगी। ओह, हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी, मुझे ऐसे उठाना नहीं चाहिए था। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली तुम पूरी रात ऐसे सोए थे, तुम्हारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हुआ होगा ना? सच बताओ तो हाँ, अनकंफर्टेबल हुआ बहुत, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साइड में आके सो लेता तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाती, तो इसीलिए मैं नहीं आया। पूरी रात यहाँ सोता रहा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छे सोया मैं, बहुत कंफर्टेबली सोया। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में था ना, मुझे इतनी अच्छी और बेहतरीन नींद आई ना, तुम मान नहीं सकती। क्या सपने देखे मैंने सारे रोमांटिक तुम्हारे साथ। एंड जब मेरी आंखें खुली ना, सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या थे? तुम्हारा चेहरा। तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी मॉर्निंग और भी गुड मॉर्निंग हो गई। पता है मेरी रीदा कहती है कि अगर दिन की शुरुआत ना कुछ अच्छी से हो, कोई अच्छा चेहरा देख लो तो दिन बहुत अच्छा जाता है। और तुम्हारा चेहरा तो मतलब दिन तो बहुत ही अच्छा जाएगा, I'm sure। थैंक यू, तुमने मुझे इतनी खूबसूरत शक्ल दिखाई। थैंक यू सो मच। आज का दिन तो मतलब मैं 1 सेकंड में आता हूँ, फ्रेशन अप होकर। ओके?
प्राची, उठ गई तू? मुझे ना किस करना ही गलत है ना शाना, बोल ना। हाँ गलत है, बहुत गलत है। क्यों गलत है भाई? मेरी वाइफ है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और अपेरेंटली अब तो प्राची भी मुझसे प्यार करती है, तो इसमें गलत क्या है? किसी तो है। फिर भी तुम किस नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता मैं तुमको किस? क्योंकि हम है, पर हम एक नॉर्मल कपल की तरह नहीं, इसलिए तुम नहीं कर सकते बस। ओके, मैं मानता हूँ हम नॉर्मल कपल नहीं है, लेकिन हम बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कपल हैं, बहुत स्पेशल है, वेरी स्पेशल। जो भी है, तुम्हें मुझे किस नहीं करना चाहिए था। अरे हद हो गई, मैं तो करूंगा किस, मेरा मन किया, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे कोई रूल बुक में साइन नहीं कराना तुम्हें किस करने के लिए। आई कैन किस यू व्हेनेवर आई फील लाइक। जो मन करे, आई डोंट केयर, बस जो गलत है तू बोलना, मैं ही बोल रही हूँ कब से। गलत है ना शाना, मुझे और शाना को गलत लगता है, बोल। हाँ गलत है। अरे अरे अरे, क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? अरे किस जमाने की लड़की हो यार तुम? अरे किस करना एक तरीके का एक इमोशन है, एक जेस्चर है कि कोई इंसान आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। अब छोटा बच्चा अच्छा लगता है तो उठा के करते हो ना, ओ ले सो क्यूट, किस करते हो ना उसे, बिल्कुल वैसे ही। कई लोग तो गलती से भी किस कर लेते हैं। अरे देखो, तुम बीच में मत बोलो। ओ मैं बीच में, सॉरी। लो साइड आ गया, अब बोल लूं? अरे तुम कुछ भी मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम नहीं जानते कुछ भी। अरे यार तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है। किस करने से कोई बच्चा नहीं हो जाता। हुआ उस दिन के बच्चे में तुम्हें मोड़ दूंगी, तुमको तो मैं। अरे अरे अरे, उस रात को भी जिस दिन मेरा बाकी झगड़ा हुआ था, मैं अंदर गया था और मैं शराब पी रहा था, उस दिन भी तुम आई। उस दिन मैंने क्या बोला तुमसे कि मुझसे दूर चली जाओ यहाँ से, जिसको अवॉइड। तुम दूर गई नहीं, मैं तो नशे में था और तुम तो नशे में नहीं थी ना। तुम्हें मैं बोलता रहा कि मैं प्राची का ही हूँ, मैं प्राची के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं। कैसे कर लेती हो ये सब? बहन बहन बोलकर दुश्मनी कैसे निकाल लेती हो? मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है रिया, पर इतना जरूर पता है, जो तुम बोल रही हो, जो कह रही हो, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? मेरे पति को मुझसे छीन लिया है तुमने। तुम्हारा पति? रियली? और मैंने छीन लिया? रिया, छीना उसको जाता है जो चीज आपकी नहीं हो, किसी और की हो। रणवीर हमेशा से मेरा था। अच्छे से जानती हो रणवीर मुझसे प्यार करता है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी। रणवीर ने कभी ऐसा नहीं कहा था, न तुमसे, न फैमिली से, न किसी से। अपने मन में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए तुम या कोई भी मेरे रिश्ते पे, मेरे शादी पे कभी सवाल नहीं उठा सकता। तुम्हारी नीयत पे तो सवाल उठा सकती हो ना? भूल गई तुमने मुझे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए इस घर को छोड़ के चली जाओगी। तुम नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को उसकी फैमिली ना मिले। What does that mean? That means तुमने मुझे और रणवीर को एज ए कपल एक्सेप्ट कर लिया था। तुमने एक्सेप्ट कर लिया था कि रणवीर मेरा पति है, उसे मेरे साथ ही रहना चाहिए। याद दिलाओ। रिया मेरी सगी बहन है, मेरी जुड़वा बहन है शहाना। उसी खुशियां में नहीं छीन सकती। जो भी मेरा है ना, मैं रिया को देकर रहूंगी, वो मेरी अपनी बहन है। मुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा शहाना। मैं तुम्हें याद दिलाऊं, जिस दिन इस घर में मैं वापस आई थी, उस दिन मेरे साथ विमेन एनजीओ था, जिनके सामने ये बहुत इजीली साबित हो गया था कि मैं रणवीर की लीगल वाइफ हूँ, यानी असली पत्नी, और तुम्हारी शादी दोनों ही इलीगल है। प्राची, ये तुम्हारा घर है और पूरे हक से रहो, और अगर तुम्हें यहाँ से कोई निकालता है तो याद रखना, हम सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। या फिर ये याद दिलाऊं कि कैसे रणवीर ने सबके सामने मेरी मांग में कुमकुम भरा था। खुद को बचाने के लिए बोला गया झूठ कभी सच नहीं बन जाता। फैमिली ने उस टाइम झूठ बोला था अपने आप को बचाने के लिए, इसीलिए तुम्हारी मांग में ये कुमकुम भरवाया था। उस दिन जो भी हुआ वो एक झूठ था। झूठ तो तुम्हारी शादी थी रिया, जो सबको ब्लैकमेल करके की गई थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे खुद अंदर बुला लिया, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ अंदर आया कौन है? लेट मी रिमाइंड यू कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। बाकी फैमिली मेंबर्स के सामने मैं ये सब बोलना नहीं चाहती थी, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू सी माई गुड बैड अगली साइड, लेकिन तुमने तो मेरी हर साइड देखी है। तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। बस अफसोस की भूल चुकी हो, मैं आलिया पूरब खन्ना, मेरा भाई अभिषेक प्रेम मेहरा, और इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ दो लोगों से बेहद प्यार करती हूँ। एक मेरा भाई और दूसरी उसकी बेटी रिया।
रिया के लिए आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर इन दिस होल वर्ल्ड। बहुत खुश थी मैं जब तुमने रिया को इस घर की बहू बनाया था, लेकिन आज मैं तुमसे उतना ही गुस्सा हूं क्योंकि तुम उसे रुला रही हो, बेवकूफ बना रही हो उसे। आलिया, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि दिख रहा है मुझे अपने भाई की तरह कोमा में नहीं, यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मुझे एक्सप्लेन मत करो। ये आलिया पल्लवी के कमरे की तरफ दंदन आती हुई क्यों गई है? कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है इस घर में। तुम दोस्त हो मेरी, इसलिए ये सब सुन रही हूँ, वरना कोई मेरे ही घर में आकर मेरे डिसीजंस पर सवाल उठाए, आई विल नेवर टॉलरेट दैट। इसलिए अब जो कह रही हूँ, जिसके लिए तुम्हें अंदर बुलाया है, ध्यान से सुनो एंड डोंट यू डेयर इंटरप्ट मी। पहले मुझे लगा था कि सिर्फ रिया इम्पेशेंट है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसे लगता है पूरे मेहरा फैमिली में ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट फॉर प्राची, क्योंकि तुम लोगों के साथ रही नहीं ना वो। रिया को मैंने सिर्फ इतना कहा कि रणबीर को डिवोर्स दे दे। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं, समझने से पहले ही रिएक्ट कर लेती है। आई ओनली टोल्ड हर कि रणबीर को डिवोर्स दे दो ताकि प्राची इस घर में रह सके। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो प्राची इस घर से चली जाएगी एंड आई डोंट वांट दैट। मुझे लगा ही था कुछ चल रहा है। अच्छा हुआ पल्लवी ने बता दिया कि वो प्राची को नहीं जाने देना चाहती और इसलिए रिया से रणबीर को डिवोर्स दिलवा रही है। तब भी रिया को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था उस दिन, पर शुक्र है रब्बा, आखिरकार मेरी प्राची को उसका घर परिवार मिल रहा है। बस रिया और रणबीर का डिवोर्स हो जाए जल्दी से। अबे वही तो मैं कह रहा हूँ यार, ज्यादा डेंजर मतलब ज्यादा फन। यार लड़कों की लड़ाई बहुत बोरिंग होती है यार, वही घिसी पिटी गालियां, वही किक, वही पंच। तो लड़कियों की लड़ाई में मतलब तू वेरिएशन देख रहा है क्या? बाल फूट, मुंह नोचूंगी, नाखून गोड़ दूंगी, और मतलब गालियों की वैरायटी तो मतलब रुकती नहीं है, एक भी गाली रिपीट नहीं होगी। चुड़ैल, डायन, भूतनी, पिशाचनी मतलब तू देख रहा है कितनी वैरायटी है, हमारे पास नहीं है इतनी वैरायटी। लड़कों की लड़ाई में नहीं है ब्रो इतना फन, तो समझ रहा है? मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, देख एंटरटेनिंग होती है नो डाउट, लेकिन तब नहीं होती जब तुम दो लड़कियों को जानते हो। अब देख अनजान दो लड़कियां लड़ रही हो तो हम खड़े होकर एक बार देख लेंगे, बट देख वहां पे खड़े होकर देखना भी सही नहीं। अब एक ही घर में दो लड़कियां जिनको तुम जानते हो वो लड़ रही है, वो गलत बात है ना यार। मैं ऐसे बताया ना, लड़कियों की लड़ाई होनी चाहिए बस, कौन घर की है कौन बाहर की है, जान पहचान की अनजान की, भाई उनकी फाइट का रीजन पता होना चाहिए बस। अभी तो अपना फेवरेट फाइटर चूज कर सकते हो ना कि किसको चीयर करना है किसको नहीं करना है। इट इज जस्ट लाइक वाचिंग एमएमए ब्रो, तू समझ नहीं रहा है, इट्स मच कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाउ कैन यू इवन टेल रिया कि वो रणबीर को डिवोर्स दे दे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुमने फिर मेरी बात काटी। मेरी दोस्त होने का नाजायज फायदा मत उठाओ तुम आलिया। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है, कोई अधिकार नहीं दिया है। मेरे हर फैसले पर सवाल मत खड़ा करो। इट्स अ लास्ट वार्निंग। और ये कभी मत भूलना कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो इस परिवार की भलाई के लिए कर रही हूँ, रिया की भलाई के लिए कर रही हूँ। अच्छा हुआ सुना दिया, वो रिया चुड़ैल जाएगी ना तो ही मेरी प्राची खुश रह पाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने लॉयर से कह के रिया और रणबीर के डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। झूठी बता दूं, दीदा शाइना से लड़ रही थी और ऐसे वैसे नहीं, बाल बाल नोच के कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। नहीं कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं, एक्चुअली से बिल्ली की तरह। इट वाज अ कैट फाइट। जरूरी था लड़ना उसके साथ? अरे जरूरत कैसे रही थी, वो रिया की साइड ले रही थी। उसकी दोस्त है तो उसकी साइड लेगी ना। अरे जिसकी दोस्त होगी उसकी साइड लेती रहे, पर तेरे बारे में क्यों गलत बोला? वो कहते कि रिया अच्छी और उसकी बुराई करी थी। अरे रिया कभी अच्छी हो सकती, रिया ने कितना कुछ किया है अभी तक, क्या क्या नहीं कर। चुप कर, यहाँ बात रिया की नहीं तेरी हो रही है। आई नो रिया कैसी है, जैसी भी है मेरी बहन है ना, तो उसके बारे में इतना मत बोल, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर मैंने प्राची को गुड न्यूज बता दी कि पल्लवी रिया को रणबीर से डिवोर्स लेने के लिए कह रही है, तो शायद प्राची ऐसा ना होने दे और बहन होने के नाते रिया का साथ दे। मैं अपनी बच्ची से बात कर रहा हूँ। हाय, कहाँ जा रही थी तुम मुझे छोड़ के? इतने टाइम के बाद मिली हो, थोड़ा बैठो मुझसे बात करो। कैसी हो तुम? ठीक हो? ठीक से? क्या मम्मा ठीक से ध्यान नहीं तेरी? और क्या करती है मम्मा? लड़ाई करती रहती है, वो भी सबसे।
गुस्सा, आई नो गुस्सा बहुत है, और तुम मुझे क्या बता रही हो, मुझे तो पता ही है तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं छोड़ती, दुनिया का क्या है। पर कोई नहीं, तुम एक बार अच्छे से बाहर आ जाओ, फिर हम बैठेंगे और हम बातें करेंगे। ओके? हो गया तुम्हारा? मेरा तो हो गया है, पर तुम बता कितनी कंप्लेंट है उसके पास, बेचारी कंप्लेंट पे कंप्लेंट करे जा रही है। जा रही है नहीं, जा रहा है। लड़का है वो, याद है ना रिजल्ट क्या आया था गेम में? लड़का। आई नो, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें लड़का चाहिए, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। बट मेरा जो दिल है वो नहीं मानता। मेरे दिल को एक प्यारी सी छोटी सी लड़की चाहिए। तुम्हें पता है मेरे दिल ने ना एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई है हमारी बेटी की। हालांकि मुझे वो तस्वीर पता नहीं है, मैंने देखी नहीं है, बट मेरे दिल ने बनाई है। मुझे पता नहीं है वो कैसी दिखती होगी, बट मुझे ये पता है कि वो तुम्हारे जैसी होगी।